Hello friends, welcome to my channel Biology with AK। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है? ज्वाइंट, जहाँ पर दो या अधिक संधियों को आपस में मिलाकर एक बनाया जाता है, उसे क्या करते हैं? ये कहते हैं संधि कहते हैं या ज्वाइंट कहते हैं। जैसे अपने हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं, उनमें भी एक ज्वाइंट ही होता है। ठीक है, तो अपन 5 प्रकार की चल संधियों के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट क्या है? गेंद और प्याला संधि, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कंदुक खल्लिका संधि भी कहते हैं। और सेकंड है कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, पूरी संधि, पिवोइड ज्वाइंट एंड प्रेशर संधि या फिसलन संधि को फिसलन संधि या फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी कहते हैं। तो 4 एंड 5 होगी सैंडल ज्वाइंट। ठीक है, इसको अपन पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस संधि में एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के प्याले में फिट रहता है, जिसमें दोनों अस्थियों के मध्य गति हो सके। ये हड्डियां शरीर के दो स्थानों पर होती हैं। फर्स्ट, जैसे कि इस संधि में, जैसे कि क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनाइड कैविटी में ह्यूमरस का सिर फिट रहता है तथा पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का सिर फिट रहता है। इस संधि में एक हड्डी गेंद के समान होती गोलाकार की होती है और दूसरी हड्डी क्या होती है? प्याले के आकार की होती है। गेंद प्याले के कुछ इस प्रकार फिट रहती है। गेंद जो होती है वो प्याले में इस प्रकार से फिट रहती है कि इसे कई दिशाओं में घुमाया जा सके। इसी आकृति के कारण इसे गेंद और प्याला संधि कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? हिंज ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में क्या होता है? इस प्रकार की संधि में अस्थियों में गति केवल एक ही दिशा में होती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद गति नहीं हो सकती है। जैसे कोहनी की संधि, ठीक है, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के मध्य होती है। घुटने की संधि टिबियो फिबुला और फीमर के मध्य होती है। कलाई की संधि, संधि मीन्स ज्वाइंट, कलाई की संधि रेडियस अल्ना और कार्पल्स के मध्य होती है तथा मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के मध्य होती है। रेडियस अल्ना और कार्पल्स के मध्य तथा मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के मध्य। फैलेंजेस क्या होती है? उंगलियों की हड्डियां होती हैं, जिससे कि क्या होती है? उंगली हमारी मुड़ती रहती है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट या फिसलन संधि भी बोलते हैं। इस प्रकार की संधि में स्थित अस्थि एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित सीमा तक सभी दिशाओं में फिसल सकती है, लेकिन ये मुड़ नहीं सकती। तो फिसल सकती है बट ये मुड़ नहीं सकती है। जैसे कि जो संधियां होती है कशेरुकी जंतुओं की वर्टिब्रा में प्री तथा पोस्ट जाइगोफाइसिस के बीच इस प्रकार की संधि होती है तथा रेडियस अल्ना के बीच व टिबियो फिबुला के बीच इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। ठीक है, किसके किसके मध्य होती है? कशेरुकाओं में वर्टिब्रा के प्री तथा पोस्ट जाइगोफाइसिस के बीच इस संधि को ये संधि होती है तथा रेडियस अल्ना के बीच व टिबियो फिबुला के बीच इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। ओके, अब ये 4 क्या है? पिवोइड ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि में एक नुकीला उभार पाया जाता है तथा दूसरी अस्थि में इस उभार के लिए गड्ढा पाया जाता है, जिसमें कि वो क्या हो सके? फिट हो सके। पहली अस्थि के उभार के साथ दूसरी अस्थि का गड्ढा इस प्रकार फिट होता है कि इसे उभार पर घुरी के समान घुमाया जा सकता है। उभार में धुरी के समान घुमाया जा सकता है। जैसे स्तनियों की दूसरी वर्टिब्रा में ओडेंटो ओडेंटोइक प्रवर्ध और एटलस के बीच इसी प्रकार की संधि पाई जाती है, जिसमें सिर को घुमाया जाता है। फिर क्या है? 5 सैंडल ज्वाइंट। वह संधि है जिसमें एक अस्थि का उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में घूमता तो है, लेकिन क्या होता है? ठीक से नहीं घूम पाता है। जैसे अंगूठे की कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स के बीच इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। हमारे अंगूठे में कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स के बीच इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। ये मोस्ट है। अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। चल संधि क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चल फिर सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, जैसे कि ये बनी हुई है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गेंद एंड प्याला संधि। अब देखो, ये गेंद के आकार का है, ये प्याला है, मतलब प्याले में ऐसे फिट हो जाती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में फिट रहती हैं। पेल्विक गर्डल और एसिटाबुलम कैविटी, और ये होता है फीमर।
ये हमारे पैर की हड्डी है, ठीक है, जैसे अपने कोहनी में जॉइंट रहता है ना वैसे। फिर हिंज जॉइंट, ठीक है, ये किसका होता है? ये हाथ की हड्डी होती है। ह्यूमरस, लिगमेंट, ऑल एंड क्रेनल प्रेशर, रेडियस अल्ना। ये रेडियस अलग है और अल्ना अलग है, ठीक है। ये किसके जैसे, हॉकी के जैसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये पता नहीं किसने ऐसे लगाया हुआ है, ये करेक्ट डायग्राम बना हुआ है। रेडियस अल्ना कार्पल्स और अल्ना, रेडियस और अल्ना कार्पल्स, ये हड्डियां होती हैं जो, देखो इसमें ये गड्ढा बना होता है, ये गड्ढा अब ये इसमें फिट हो जाता है। ओके, ये है पीवॉइड जॉइंट। इसका मैं पीडीएफ आपको बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इससे देख लीजिएगा डायग्राम को। एटलस वर्टिब्रल, अब ओडेंटोइक प्रेशर एंड एक्सिस वर्टिब्रल। फिर ये है सैंडल जॉइंट एंड प्यूबिक बोन। सैंडल जॉइंट 5 नंबर की, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और सैंडल जॉइंट, मतलब इसको, ये इसमें एक वही गत्ते जैसा समान आकृति होती है। और ये है ये क्या है? इम्परफेक्ट सिम्फाइसिस। इम्परफेक्ट मतलब कि ये अचल संधि है, ये चल नहीं सकती, ये हमारी खोपड़ी की हड्डी होती है। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू। जो भी आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्लीज़।